हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे राउंड कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग। तो यहाँ पर देखिए हमारा मेज़रमेंट है। लेंथ है हमारी 40 इंचज़ रेडी, चेस्ट है 36 इंचज़, वेस्ट है 31 इंचज़, हिप साइज़ है 38 इंचज़ और घेरा है 20 इंचज़। तो घेरा ये हमारे एक पल्ले का है, दोनों पल्लों का लेंगे तो 40 इंचज़ होगा टोटल में। यहाँ पर हमारा तीरा 15 इंचज़ है। बॉडी मेज़रमेंट से मेज़रमेंट के बाद हमारा तीरा 14 इंचज़ आया था और हमने राउंड कॉलर नेक बनाना है, इसलिए यहाँ पर हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो बोट नेक में और राउंड कॉलर नेक में हमने 1 इंच तीरा बढ़ा कर लेना होता है। तो यहाँ पर 15 हो गया और स्लीव लेंथ है हमारी 15 इंचज़ और स्लीव बॉटम है हमारी 5.5 इंचज़। तो ये जो पूरा मेज़रमेंट है हमारा बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर हमने सिर्फ चेस्ट में 2 इंचज़ और वेस्ट में 2 इंचज़ लूजिंग ऐड की है। तो अब हमने देखिए और कहीं पर लूजिंग ऐड नहीं करनी, सिर्फ तीरे में 1 इंच ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा राउंड कॉलर नेक है तो इसलिए हमने तीरा 1 इंच बढ़ा कर लेना होता है। तो चलिए अब हम इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये मैंने कपड़ा ले लिया है और कपड़ा हमारा 1.5 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक फ़ोल्ड में रखा है। ये जो साइड है ये लंबाई वाली साइड है, मतलब कन्नी वाली साइड, और इसको इस तरीके से लंबाई में मैंने एक फ़ोल्ड किया है और ये वाली साइड हमारी चौड़ाई की है। तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में ही लंबाई लेनी है, चौड़ाई में ही हम लेंथ लेंगे, क्योंकि चौड़ाई इस कपड़े की ज़्यादा है, 43 के करीब इसका अर्ज है। तो अभी हमने इसको उल्टा फ़ोल्ड कर लेना है, तो क्योंकि उल्टी साइड में ही हमें मार्किंग करनी होती है कपड़े में। तो इस तरीके से इसको लंबाई में हमने एक फ़ोल्ड करना है और फिर हमने एक और फ़ोल्ड करना है इस तरीके से। ये फ़ोल्ड भी हम लंबाई में करेंगे और फ़ोल्ड साइड हमने अपने सामने रखनी है और ओपन वाली साइड से ही हमने मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने घेरे का मेज़रमेंट लेना होता है, क्योंकि बॉडी मेज़रमेंट में हमारा सबसे बड़ा साइज़ जो होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने कपड़ा फ़ोल्ड करना होता है। तो यहाँ पर हमारा घेरा सबसे ज़्यादा है। चेस्ट, हिप साइज़ और घेरे में से जो भी साइज़ सबसे ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हमने कपड़ा फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारा घेरा है एक पल्ले का 20 इंच का, तो 20 का आधा हम 10 लेंगे। तो 10 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम आगे चाक फ़ोल्ड करने के लिए मार्जिन लेंगे। तो 1.5 या 2 इंच आप आगे मार्जिन ले सकते हैं। तो 10 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया और इसके बाद मैं आगे 1.5 इंच चाक फ़ोल्ड करने के लिए मार्जिन लूँगी। यहाँ पर मार्क करने के बाद हमने यहाँ पर उंगली रखनी है और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। तो कपड़े की फ़ोल्डिंग हमने इस तरीके से करनी है, उसके बाद इसके ऊपर मार्किंग करनी है। तो ऊपर और नीचे से हमने अच्छे से मेज़रमेंट ले लेना है और 11.5 इंच का कपड़ा हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। और ध्यान रखना है कि खुली वाली साइड से ही हमने कपड़े को लिया है और फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड वाली साइड हमने सामने रखी है ताकि जो भी कपड़ा हमारा बचेगा वो फ़ोल्ड साइड से बचेगा। तो देखिए कपड़ा हमने फ़ोल्ड कर लिया है बिल्कुल सही तरीके से और अब हम ऊपर से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने लेंथ मार्क करनी है। तो ऊपर इस तरीके से टेप रख कर हमने लेंथ चेक करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये 43 अर्ज का मैंने बताया था आपको कपड़ा है। तो यहाँ पर हमारी 40 लेंथ रेडी है, तो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है उसमें। तो ये 3 ही इंच हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, आधा इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा और 2.5 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा। अब हमने यहाँ पर तीरा मार्क करना है। तो यहाँ पर देखिए 7.5 पे मैंने तीरा मार्क किया है, क्योंकि टोटल में हमारा तीरा 15 इंच है, तो 15 का हाफ हो गया 7.5। और अब हमने आर्म होल लेना है, तो आर्म होल भी हम 7 इंच पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसी साइज़ की नॉर्मल कुर्ती हम काटते हैं तो 7 इंच पे मार्क करते हैं आर्म होल को। तो यहाँ पर हमारा कॉलर नेक है तो इसलिए हमने हमारा तीरा भी बढ़ा है, तो हमने आर्म होल भी आधा इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम 7.5 पे मार्क करेंगे। नॉर्मली हम जब कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करते हैं तो बैक पीस को हम 1 इंच बढ़ा कर काटते हैं। एक उस तरीके से हम कटिंग करते हैं और एक हम दोनों ही पीसेस को इक्वल रख के भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैं दोनों पीसेस इकट्ठा रख कर बता रही हूँ आपको कॉलर नेक की कटिंग। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों ही पीस बराबर लिए हैं। और अब देखिए आर्म होल की लाइन को भी हमने इस तरीके से मैच कर लेना है 7.5 इंच पे। तो अब हम करेंगे कमर की मार्किंग। तो इस साइज़ में हमारी कमर की मार्किंग आएगी 14 इंच पे, और हाइट ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही ये बढ़ जाता है, कम हाइट होगी तो थोड़ा कम हो जाता है।
अब हमने हिप साइज़ की मार्किंग करनी है। तो हिप हमने हमारी यहाँ पर है 19.5 इंच पे। तो ये चाक के अकॉर्डिंग हम हिप साइज़ की मार्किंग करते हैं। किसी को बड़े पहनने या छोटे पहनने उसके हिसाब से हिप की मार्किंग होती है। तो यहाँ पर अब हमने देखिए हिप लाइन को भी और वेस्ट लाइन को भी दोनों को ही स्ट्रेट कर लिया है। और अब हमने चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर चेस्ट है हमारी 36 इंचज़ 36 इंच है, तो उसका हम 4th पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो 9 इंच पे मार्क कर लिया है। इससे आगे हमने 2 इंचज़ मार्जिन का ले लेना है। तो अब हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर वेस्ट है हमारी 31 इंचज़। तो इसका जो 4th लेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.25 इंच। तो 7.25 पे मार्क कर लिया हमने, और इसके बाद 2 इंच हम यहाँ पर भी मार्जिन का ले लेंगे। अब हमने हिप की मार्किंग करनी है। तो हिप साइज़ है राउंड में 38 इंचज़। तो 4th पार्ट हम उसका निकालेंगे। तो यहाँ पर 9.5 आएगा। 9.5 पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और इससे आगे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। चाक हमने 1.5 इंच पे ही फोल्ड करने हैं, तो इसलिए 1.5 इंच लेना है। ज़्यादा चौड़े आप फोल्ड करना चाहते हैं तो 2 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हिप की जगह पे 1.5 इंच मार्क किया है, बाकी सारी जगह पे 2 इंच मार्जिन लिया है। और अब हम ये देखिए फिटिंग वाले जो पॉइंट्स हैं इनको मैच कर लेंगे। तो अब हमने देखिए सारी लाइंस ज्वाइन कर ली हैं, मार्जिन वाली भी और फिटिंग वाली भी। ये देखिए सारी ही लाइन हमने मैच कर ली हैं। और अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ हम 3 इंचज़ पे नेक की मार्किंग करेंगे। और इसके बाद हमने शोल्डर 1/2 इंच शोल्डर नीचे डाउन करना है। तो इस तरीके से नेक लाइन तक हम इस लाइन को मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर 1/2 इंच डाउन हो गया है। और अब हमने इस लाइन का देखिए जो हमने डाउन किया है वहाँ तक हमने टेप को रखा है, और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। तो इसका हाफ़ ले लेंगे। हाफ़ से हमने थोड़ा सा नीचे 1/2 इंच नीचे और मार्क करना है, और आधा इंच हमने अंदर को मार्क करके इस तरीके से ये तिरछी लाइन से ऊपर को मैच करना है, और शेप देनी है यहाँ पर हमने गोलाई की। तो ये फ्रंट की शेप होगी, और इसको हम यहाँ मिलाएंगे फिटिंग वाली लाइन तक। इस तरीके से देखिए फिटिंग वाली लाइन तक हमने शेप को मिलाना है, और ये वाली शेप होगी हमारी फ्रंट की। तो इस तरीके से देखिए दोनों ही शेप हमारी डल गई, फ्रंट और बैक की। और जब हम कटिंग करेंगे तो फ्रंट की शेप पर हमने कटिंग नहीं करनी अभी, बैक की शेप पर हम कटिंग करेंगे, फ्रंट की शेप हम बाद में डालेंगे। अब हमने बॉटम मार्क करनी है। तो बॉटम हमने ली थी 11.5 इंच। तो 11.5 पर ही हमने मार्क कर लेना है, और ये जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है ऊपर तक इसको मिला लेना है। अब हमने देखिए नीचे घेरा जितना हमें रेडी चाहिए, तो नीचे 10 इंच पे रखा था हमने, और ऊपर 9.5 वाली जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है वहाँ तक हमने इसको मिला लेना है। तो ये देखिए 10 इंच हमारा घेरा रेडी आएगा। उसके बाद हमने 2.5 इंच नीचे फोल्डिंग का लिया था, तो 2.5 पे मार्क करेंगे, और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग करने से हमें स्टिचिंग करते वक्त बहुत आसानी हो जाती है। मार्किंग होती है तो उसी के ऊपर हम स्टिचिंग कर लेते हैं आसानी से। तो अब देखिए हमने यहाँ से कटिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने शोल्डर डाउन करना है 1/2 इंच। उसके बाद हमने देखिए ये फ्रंट की शेप नहीं, बैक की शेप को हमने पहले कट करना होता है हमेशा। तो बैक की शेप पर हम कटिंग करेंगे, और इसी तरीके से हमने देखिए पूरी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है मार्जिन के ऊपर ही। तो ये देखिए जो फोल्ड साइड है वो हमने इस साइड को रखी है, और यहाँ से आराम से अब हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो जाएगी। तो इस फैब्रिक को हमने साइड रख लेना है। और अब देखिए ये जो नीचे से फोल्ड वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ पर कट्स डाल लेने हैं। जो भी हमारी मार्किंग है उस पर हमने कट्स डाल लेने हैं। ये हिप वाली लाइन है, यहाँ पर भी हम कट्स डाल लेंगे। ये वेस्ट वाली लाइन है, यहाँ पर भी कट्स डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें स्टिचिंग करते हुए बहुत ही आसानी होगी। अब हमने अंदर वाले एक पीस को साइड रख दिया, और अब हमने यहाँ पे देखिए फ्रंट की शेप डालनी है। जो हमने मार्किंग की थी सिर्फ एक पीस में हमने इस तरीके से फ्रंट की शेप डालनी है।
तो ये देखिए ये हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग। और अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये जो हमारे पास पीस बचा था साइड से उसको ले लिया हमने। और देखिए हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके भी स्लीव की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लंबाई में ही करूँगी, इस तरीके से करेंगे और इससे हमारी लंबाई में निकलेंगी स्लीव। तो ये जो हमने कपड़ा लेना है इसको हमने टोटल में मैं 18 इंच लूँगी, ताकि फ़ोल्ड करके ये 9 इंचेस आए। तो अभी हमने लेंथ ले ली, देखिए 18 इंचेस, और इसको हमने एक और फ़ोल्ड करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हम लेंथ लेंगे, हमारा चेस्ट का फिफ्थ हम लेते हैं, तो यहाँ पर 7 इंचेस आएगा चेस्ट का फिफ्थ, उसमें हमने 2 इंच ऐड करना है। तो टोटल आ जाएगा 7 + 2 9 इंच। तो 9 इंच मैंने इस कपड़े को फ़ोल्ड किया है। और यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। तो अब हमने करनी है स्लीव की मार्किंग। तो स्लीव की लेंथ है हमारी 15 इंच रेडी। तो यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 17 हो जाएगा। तो 17 इंच हमने ले लिया है। आधा इंच हमारा यहाँ जाएगा कंधी अटैच करने में और 1.5 इंच हमारा आगे फोल्डिंग में। तो हमारी 15 इंच की स्लीव आ जाएगी। नीचे से हमने 3.5 इंच पे मार्क किया, ऊपर से भी 3.5 मार्क करके हमने इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। और ये होगी हमारी फिटिंग वाली लाइन। तो यहाँ पर हमने 7 इंच पे मार्क करना है चेस्ट का फिफ्थ, 7 इंचेस। अब हमने इधर से बॉटम लेनी है। तो बॉटम हमने लेनी है 5.5 इंच पे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमने 7 इंच को नीचे हमने यहाँ 9 इंच वाले पॉइंट से मैच करना है, और ऊपर 5.5 वाले को हमने नीचे 7 वाले से मैच करना है। इस तरीके से मैच करके हमने यहाँ गोलाई दे देनी है और इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। और देखिए ये वाली जो फिटिंग वाली मार्किंग थी, यहाँ से हमने फ्रंट की शेप मार्क करनी है इस तरीके से। तो दोनों ही शेप डल गई हैं और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ बॉटम वाली साइड से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और मार्जिन वाली लाइन पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बैक वाली शेप पर हम पहले कटिंग करते हैं। अब सिर्फ हमने 2 पीस उठाने ऊपर, और इस पर हमने फ्रंट की शेप डालनी है इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर स्लीव की कटिंग भी हो गई है। और अब हमने ये जो मार्जिन वाली लाइन है इस लाइन पर भी कट्स डाल लेने, ताकि सिलाई करते हुए आसानी रहे। तो ये देखिए ये हो गई है हमारी कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग कंप्लीट। कटिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।